सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन ही केले के पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्या खास है इस दिन। इसके अलावा जानेंगे पूजा करने की विधि, साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन व्रती के परिवार को किन किन चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ की पूजा पाठ से आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। ग्रंथों की माने तो देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी का निवास स्थान जो है वो केले का पेड़ है। आपको तो ये पता ही होगा कि भारत एक हिंदू प्रधान देश है और हिंदू प्रधान देश होने के कारण यहां पर प्रत्येक दिन अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है और इसमें बृहस्पतिवार का दिन जो है वो हमारे भगवान विष्णु एवं भगवान बृहस्पति जी को समर्पित है। इसी कारण इस दिन केले के पेड़ की पूजा पाठ से आपके मान सम्मान, विद्या तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तथा आपको आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत उन कन्याओं के लिए भी उपयोगी है जिनकी शादी में किसी प्रकार की अड़चन आ रही हो। इसके अलावा उन बहनों के लिए या माताओं के लिए यह ज्यादा जरूरी है जिन्हें संतान तो होती है लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्चा ज्ञान, यानी बिल्कुल सही और परखी बातें। जानते हैं केले के पेड़ की पूजा विधि को। सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होने के बाद स्नान कर पीले वस्त्र को धारण करें। केले का जो आपका वृक्ष है उसे ईशान कोण में आपको रखना है और उसी केले के पेड़ की पूजा करनी है जो आपके घर के अंदर नहीं हो, बाहर हो और खास करके मंदिर के प्रांगण में हो तो ये और सर्वश्रेष्ठ है। अब बहुत से लोग कमेंट में सवाल कर देते हैं या करेंगे महाराज जी ये ईशान कोण क्या है। तो बच्चे, ईशान कोण जो है वो आपके घर का उत्तर पूर्व दिशा जो है वही ईशान कोण कहलाता है और यह दिशा जो है ये देवी देवताओं का इसमें वास होता है। केले के अब जब पूजा शुरू करनी है तो ये सब करने के बाद आपको केले के वृक्ष पर जो है हल्दी गांठ, चना दाल, गुड़, अक्षत और थोड़ा फूल अर्पित करना है। ये सब करने के बाद आपको घी का दीपक जो है जला करके केले के पेड़ की पूजा जो है बृहस्पति जी की कथा से आरंभ करनी है। कथा समाप्त होने के बाद उस पेड़ की परिक्रमा करनी है। हाँ, अब ये सवाल है कि हमें कितनी बार परिक्रमा करनी है, तो यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी कितनी बार परिक्रमा कर सकती हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन कम से कम 11 बार उसकी परिक्रमा जरूर करना। जिस घर में बृहस्पतिवार की पूजा होती है उसके घर के सदस्यों को उस दिन शैम्पू, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, न ही नाखून काटना है और न ही बाल काटने हैं। ज्योतिषी को माने तो ऐसा करने से वैवाहिक जीवन तथा संतान सुख का फल नहीं मिलता है और यदि संतान सुख का फल मिल भी गया तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घर में बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एक बात व्रती को इस दिन ध्यान देनी है कि वो इस जो व्रत करती है उन्हें केला छोड़कर अन्य फल का जो है को ग्रहण करना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।